गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट क्रमांक 180 करेंगे। इसमें दशमलव से संबंधित दैनिक जीवन की गणितीय अवधारणाओं के बारे में बताया गया है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे, आसमा प्रतिदिन 3.5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। 8 दिन में कुल कितनी साइकिल चला लेगी, कितने किलोमीटर साइकिल चला लेगी? तो 3.5 किलोमीटर प्रतिदिन चलाती है, तो 8 दिन में तो 3.5 में कितने गुणा करना है आपको? 8 का। 8 पंजे 40 की शून्य हासिल के 4, 8 तिये 24 और 4 28। तो ये आ गया आपके पास 28 किलोमीटर। तो आसमा जो है वो 8 दिन में 28 किलोमीटर साइकिल चला लेगी। मेघा का स्वास्थ्य खराब है। डॉक्टर ने उसे 8 गोली दी है। प्रत्येक गोली का 0.25 भाग एक बार में खाना है। उसे कितनी बार गोलियां खानी होगी? तो इसमें आपको 8 में भाग देना है 0.25 का। अब एक जो है वो पूर्णांक में है और दूसरी जो है वो दशमलव में है, तो इस दशमलव को हम भिन्न में बदल लेते हैं। ये पूर्णांक में जो है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है इसको हम यदि दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो आपको ऊपर देखेंगे तो शून्य और दशमलव को यदि हम हटा दें तो 0.25 बचेंगे, अर्थात 25 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? 25। अब दशमलव का 1 और जितने अंक है उतने शून्य, तो 2 अंक है, 2 शून्य। इस प्रकार से ये 0.25 को आप जब भिन्न में बदलेंगे तो ये 25/100 हो जाएगा। अब आपको 8/1 में भाग देना है 25/100 का। तो हमें मालूम है जब भिन्न का भाग देते हैं तो क्या करते हैं हम? 8/1 तो आपका जैसा का तैसा रहेगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा भाग की जगह पे, और बाद वाली संख्या क्या होती है? पलट जाती है। तो ये 100 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? 25। अब 25 से हम यदि काट दें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 बार कटा 100। अब 8 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। तो उसे 32 बार गोलियां लेनी होगी। इसी प्रकार से उसके बाद दिया है एक गिलास में 0.250 लीटर गन्ने का रस आता है। 3 गिलास में कितना रस आएगा? तो 0.250 में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा कर देते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 पाँचे 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और शून्य जैसा का तैसा, 3 शून्य शून्य। अब आपके पास दशमलव हमने लगाना है तो 3 अंक 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ से आप 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3, ये 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगे तो ये हो जाएगा 0.750 लीटर गन्ने का रस 3 गिलास में वो प्राप्त करेगा। इस प्रकार से आप करेंगे। इसी प्रकार से दो बहनों की ऊंचाई में 0.16 मीटर का अंतर है। उनकी ऊंचाई कितनी कितनी होगी? सपोज करो एक बहन की ऊंचाई यदि हम 8 सेंटीमीटर मान लें या 8 मीटर मान लेते हैं, माना एक बहन की ऊंचाई 8 मीटर, तो दूसरे की क्या होगी? तब
दूसरी बहन की ऊंचाई वो क्या होगी, 8 धन 0.16, क्योंकि अंतर 0.16 का है तो उसमें हम ये 0.16 जोड़ देते हैं। या तो घटाना होगा या जोड़ना होगा, तो हम जोड़ देते हैं, जोड़ना आसान होता है। जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 8.16। तो दूसरी बहन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8.16। इस प्रकार से एक बहन की ऊंचाई यदि 8 मीटर है, दूसरे की 8.16 मीटर होगी। इसी प्रकार से आप इसके अलावा और भी कुछ मान सकते हैं। 8 की जगह 7 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, x मान सकते हैं। यदि आप x मानते हैं तो x मीटर और x धन 0.16 मीटर। इस प्रकार से आपके पास उत्तर प्राप्त होगा। वर्कशीट क्रमांक 181 में आपको क्रियाकलाप दिया हुआ है। आप क्रियाकलाप करेंगे दशमलव को अंक को जोड़ने के लिए, दशमलव को जोड़ने के लिए। अब जैसे दिया हुआ है 0.35 को आपको ये जो 100 खाने का एक वर्ग दिया है, इसमें 100 खाने हैं, इसमें आपको 0.35 को पहले दर्शाना है। अब इसमें 2 अंक है, 3 और 5, तो 3 जो है दशांश पे है और 5 जो है वो शतांश पे है। तो दशांश को आपको हरे रंग से दर्शाना है, तो ये हम हरे रंग से दर्शा देते हैं। 1 2 और ये 3, ये हमने दशांश को दर्शा दिया। अब इसी प्रकार से आपको शतांश को दर्शाना है। शतांश को नीले कलर से दर्शाना है, तो यहाँ पे हम शतांश को दर्शा देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब जो दूसरी दशमलव की संख्या है उसमें आपको 0.42 दिया है। 4 जो है वो दशांश पे है, तो इसमें 4 को पुनः आप दशांश वाले में दर्शा देंगे। ये 1, ये 2, 3 और ये 4, ये दर्शा दिया आपने। अब इसमें शतांश पे जो आपके पास दिया हुआ है वो कितना है, 2 है, तो ये 2 को आप शतांश पे दर्शाएंगे। इस प्रकार से हम दर्शा देते हैं। ये 2 को हमने शतांश पे दर्शा दिया। अब आपको हल करके लिखना है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो इकाई तो 0 0 है दोनों की, तो इकाई हमने 0 0 लिख दी। ये दशांश जो है वो हरे कलर में है, कितना है आपका पहले वाले का, 3, और शतांश जो है वो कितना है, 5, ये हमने 5 लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरी वाली संख्या जो थी उसकी इकाई भी 0 थी, लेकिन दशांश जो था वो कितना था, 4, और शतांश जो था वो 2। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे जब योग होता है तो ये योग में क्या आ रहा है, यहाँ पे
ज़ीरो, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 और 4 7, और यहाँ पे भी 3 और 5 और 2 7। अभी ये डायग्राम के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को उपरोक्त को अन्य दो संख्याएं कोई भी ले लीजिए आप, और उन्हें पुनः प्रक्रिया के द्वारा वर्ग के द्वारा जोड़कर आप देखेंगे दशमलव की अन्य कोई संख्या लेकर ये क्रिया विधि को पुनः एक चक्कर करें। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 में 5 धन 0.632 धन 3 1 13.8 को आपस में जोड़िए। तो इनको जोड़ते हैं हम। दशमलव जब जोड़ते हैं दशमलव का, तो आपको इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशमलव के नीचे दशमलव। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे 15 है, इसमें ना तो दशांश में कुछ है ना शतांश में कुछ है और ना ही हजार में कुछ है। तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी संख्या जो है उसको देखते हैं, तो उसका इकाई में क्या है, 0 है, लेकिन इसके दशांश में 6 है, शतांश में 2 है और हजांश में 2 है। इसी प्रकार से अब हम तीसरी वाली संख्या देखते हैं। तो इसमें इकाई दहाई में 1 है, इकाई में 3 है, दशमलव के नीचे दशमलव और दशांश में 8 है। उसके अलावा कुछ नहीं है, तो जैसा का तैसा छोड़ देंगे। अब सभी को जोड़ देते हैं। तो 0 2 2 ही आ जाएगा, 0 3 3 आ जाएगा, 0 6 8 6 और 8 14 हो जाएंगे, 14 के 4 हासिल का 1 1 और 5 6 6 और 3 9, दशमलव की जगह पर दशमलव 9, 1 और 1 2। इस प्रकार से आपके पास ये आ जाएगा 29.432। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार चौथा देखिए आप, राधा की माँ ने 10 रुपये 50 पैसे, राधिका की माँ ने उसे 10 रुपये 50 पैसे दिए, पिता ने 15 रुपये 80 पैसे दिए, उसके माता पिता ने उसे कुल कितनी धनराशि दी। तो इन दोनों को जोड़ना है। उसकी माँ ने जो है वो 10 रुपये 50 पैसे दिए, तो 10 रुपये दहाई में 1 है, इकाई में 0 है, दशांश में 5 है और शतांश में 0 है। इस प्रकार से 10 रुपये 50 पैसे हो गए। इसी प्रकार से पिता ने जो दिए, दहाई में 1 है, इकाई में 15 है, दशांश में 80 है और शतांश में 0। इस प्रकार से अब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 0 0 5 और 8, 5 और 8, 13 के 3 हासिल का 1 1 और 5 6 और 2 यथावत। तो आप पाएंगे यहाँ पे दाई पे 2 है, इकाई पे 6 है, दशांश अर्थात दशमलव के बाद का पहला अंक कितना है, 3, दशांश में 3 है और शतांश में 0। इस प्रकार से उसके पास कुल रुपये 26 रुपये 30 पैसे होंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं।